समृद्धि का उपवन, एक बीज से बरगद तक। अर्जुन एक युवा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जिसके सपने तो बड़े थे, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने का मार्ग उसे कभी स्पष्ट नहीं दिखा। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता था और उसकी आय ठीक ठाक थी, लेकिन हर महीने के अंत तक उसका बटुआ अक्सर खाली ही रहता था। वो अक्सर दोस्तों को महंगे गैजेट्स खरीदते, विदेश यात्रा करते या नए घर में निवेश करते देखता और मन ही मन कुढ़ता, मैं भी तो उतनी ही मेहनत करता हूं, फिर मेरे हाथ में पैसा क्यों नहीं टिकता। वो अक्सर अपनी दादी माँ लीला देवी से ये प्रश्न पूछता था। दादी माँ एक शांत स्वभाव की महिला थीं, जिनकी आंखों में जीवन का गहरा अनुभव झलकता था। वे अक्सर अर्जुन की चिंताओं को ध्यान से सुनती और मुस्कुराकर बस इतना कहती, धैर्य रख बेटे, हर बड़े पेड़ की शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है। अर्जुन को ये बात कभी समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि पैसे की समस्या का समाधान किसी जादू या अचानक मिली बड़ी रकम से ही होगा। वो लगातार लॉटरी के टिकट खरीदता या ऐसे निवेश योजनाओं की तलाश में रहता जो उसे रातों रात अमीर बनाता। एक दिन अर्जुन अपनी मासिक वित्तीय उलझनों से तंग आकर दादी माँ के पास पहुंचा। वो निराश था और उसकी आवाज में हताशा साफ झलक रही थी। दादी माँ, ये सब व्यर्थ है। मैं कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास कभी बचत नहीं होती और हर छोटी जरूरत के लिए मुझे सोचना पड़ता है। दादी माँ ने उसे अपने छोटे से आंगन में बने बगीचे में बुलाया। वो बगीचा भले ही बहुत बड़ा ना हो, पर हरे भरे पौधों, रंग बिरंगे फूलों और कुछ मौसमी सब्जियों से भरा था। वहां एक छोटी सी बरगद की पौध भी थी, जिसे दादी माँ ने वर्षों पहले लगाया था और अब वो एक छोटे पेड़ का रूप ले चुकी थी। ये देखो अर्जुन, दादी माँ ने बरगद की ओर इशारा करते हुए कहा। ये पौधा आज से 20 साल पहले एक नन्हे से बीज के रूप में यहाँ आया था। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये इतनी विशालकाय जड़ें फैलाएगा और पक्षियों को आश्रय देगा। ठीक इसी तरह बेटे, तुम्हारी वित्तीय यात्रा भी एक बगीचे के समान है। अर्जुन ने उत्सुकता से दादी माँ की ओर देखा। बगीचा और वित्तीय यात्रा? दादी माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए समझाया। देख अर्जुन, इस बरगद के बीज को जब मैंने पहली बार बोया था तो ये बहुत छोटा था। मैंने उसे मिट्टी में दबाया, उस पर थोड़ा पानी डाला और सूरज की रोशनी मिलने दी। क्या ये अगले ही दिन एक पेड़ बन गया? नहीं दादी माँ, अर्जुन ने कहा, उसमें तो बहुत समय लगा होगा। बिल्कुल, दादी माँ ने सहमति में सिर हिलाया। ये धन का बगीचा भी ऐसा ही है। तुम जो हर डॉलर बचाते हो, हर बजट जिसका तुम पालन करते हो और हर वो समझदार वित्तीय निर्णय जो तुम लेते हो, वो एक छोटे से बीज को बोने जैसा है। तुमने बीज बो दिया, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद उसे पानी देना होगा, खरपतवार हटाने होंगे और धूप भी जरूरी है। अर्जुन ने बगीचे को देखते हुए कहा। शाबाश, यही तो असली बात है। दादी माँ की आंखें चमक उठीं। तेरी बचत को पानी देना मतलब नियमित रूप से उसमें और पैसे जोड़ना, चाहे वो छोटी सी रकम ही क्यों ना हो। नियमितता महत्वपूर्ण है। खरपतवार हटाना मतलब अनावश्यक खर्चों को दूर करना, वो छोटे छोटे खर्चे जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। हर रोज की एक महंगी कॉफी, बेवजह की ऑनलाइन खरीदारी, दोस्तों के साथ हर वीकेंड पर बेतहाशा खर्च, ये सब खरपतवार हैं जो तेरे वित्तीय बगीचे से पोषक तत्व छीन लेते हैं। और धूप? अर्जुन ने पूछा। धूप का मतलब है सही निवेश, ज्ञान और धैर्य, दादी माँ ने समझाया। अगर तू अपने पैसों को यूं ही घर पर रखेगा तो वो कभी बढ़ेगा नहीं। जैसे बीज को सिर्फ पानी देने से वो पेड़ नहीं बनता, उसे धूप भी चाहिए। अपने पैसे को ऐसी जगहों पर लगा जहां वो बढ़ सके, जैसे समझदारी से शेयर बाजार में या अच्छे म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन इसके लिए ज्ञान भी जरूरी है, सीखने की इच्छा कि कहां और कैसे निवेश करें। दादी माँ ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे एक छोटे पौधे के पास ले गईं। ये देख, मैंने इसे कुछ महीने पहले लगाया था, अब ये कितना बड़ा हो गया है। शुरू में मुझे भी इसमें कोई खास प्रगति नहीं दिखी थी, लेकिन मैंने विश्वास रखा, नियमित रूप से इसका ध्यान रखा और आज ये फल देने के लिए तैयार है। अर्जुन ने दादी माँ की बातों पर गहराई से विचार किया। उसे अचानक सब कुछ स्पष्ट होता महसूस हुआ। उसकी समस्या ये नहीं कि वो कम कमाता था, बल्कि ये थी कि वो अपने वित्तीय बीज नहीं बो रहा था, और अगर बो भी रहा था तो उन्हें ठीक से सींच नहीं रहा था। उस दिन से अर्जुन ने अपनी आदतों में बदलाव लाना शुरू किया। उसने सबसे पहले एक छोटा बजट बनाया। दादी माँ के शब्दों को याद करके उसने हर महीने अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत अलग रखना शुरू किया, भले ही वो बहुत कम क्यों ना हो। उसने उन खरपतवारों को पहचानना शुरू किया जो उसके पैसे को खत्म कर रहे थे। बाहर के खाने पर नियंत्रण, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन रद्द करना और आवेगपूर्ण खरीदारी से बचना। शुरू में ये मुश्किल था। उसे लगा कि वो खुद को वंचित कर रहा है, लेकिन दादी माँ ने उसे सिखाया कि ये वंचित होना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए निवेश करना है।
उन्होंने उसे धैर्य रखने की सलाह दी। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है अर्जुन, और जब तक जड़ें मजबूत ना हो ऊपर की ग्रोथ का कोई मतलब नहीं। अर्जुन ने अपने पैसों को छोटे लेकिन समझदार निवेशों में लगाना शुरू किया। उसने वित्तीय किताबें पढ़ीं, ऑनलाइन कोर्स किए और उन लोगों से सलाह ली जो इस क्षेत्र में अनुभवी थे। उसने कंपाउंडिंग के जादू को समझना शुरू किया, ये जानकर कि कैसे छोटे छोटे निवेश समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज के कारण एक बड़ा रूप ले सकते हैं। ये ठीक वैसे ही था जैसे एक छोटा पौधा धीरे धीरे बढ़ता है और उसकी शाखाएं और जड़ें इतनी फैल जाती हैं कि वो एक विशाल वृक्ष बन जाता है। कुछ सालों में अर्जुन ने अपने वित्तीय जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा। उसकी छोटी छोटी बचत अब एक सम्मानजनक राशि में बदल चुकी थी। उसने एक आपातकालीन कोष बना लिया था जो उसे अप्रत्याशित खर्चों से बचाता था, ठीक वैसे ही जैसे मजबूत जड़ें पेड़ को तूफानों से बचाती हैं। उसके निवेश बढ़ रहे थे और उसे अब वित्तीय सुरक्षा की भावना महसूस होने लगी थी, जो पहले कभी नहीं थी। आज अर्जुन एक सफल वित्तीय सलाहकार है और वो हमेशा अपनी दादी माँ की उस सीख को याद करता है। वो दूसरों को भी यही समझाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये धैर्य, अनुशासन और छोटे लगातार प्रयासों का परिणाम है। वो जानता है कि हर बचाया हुआ रुपया, हर समझदारी भरा निर्णय एक बीज के समान है जो सही देखभाल और समय के साथ एक विशाल फलदायी समृद्धि के उपवन में बदल जाता है। उसकी दादी माँ का बरगद अब सचमुच एक विशालकाय वृक्ष बन चुका था, और ठीक वैसे ही अर्जुन का वित्तीय जीवन भी समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक था। उसने सीखा कि सबसे बड़ा धन अचानक नहीं मिलता, बल्कि उसे एक बगीचे की तरह प्यार से सींचा जाता है और समय के साथ वो खुद ही पनपता है। सच्ची वित्तीय समृद्धि तत्काल और चमत्कारी ढंग से नहीं आती, बल्कि ये एक बगीचे की तरह होती है। हर छोटी बचत, समझदार निर्णय और निरंतर प्रयास एक बीज के समान है। धैर्य और अनुशासन के साथ इन बीजों को सींचने और खरपतवार, अनावश्यक खर्चों को हटाने से ही समय के साथ एक विशाल और फलदायी वित्तीय उपवन का निर्माण होता है।